बच्चों, सूची पर्यावरण का दूसरा अवतरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। आप जानते हो कि असंख्य गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, मनुष्य को चलना मुश्किल हो गया है, जीवों का चलना मुश्किल हो गया है। उसी से संबंधित यह अवतरण है। एक एक शब्द हम लोग देखेंगे, वह इसका शब्दार्थ देखेंगे, संधि विच्छेद देखेंगे और साथ ही साथ हम अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ भी समझेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटी यानम बाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयः हि अनंतः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम। अर्थात पहले हम इसका एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। जो आता है आपको पुस्तक में दी हुई है उसे आप नहीं भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जो नया शब्द होगा उसे आप ज़रूर नोट करोगे। कज्जल मतलब होता है काजल, अंजन जो आँखों में लगाया जाता है तो वो उसका रंग काला होता है। कज्जल मलिनम तो काजल के सामान मलिन, गंदा। धूमम, धूमम का अर्थ हो गया धूम्रम, धुआं। मुंचति, मुंचति अर्थ का लिए दूसरा शब्द है संस्कृत का त्यजति। सतसकटी यानम, सकटी यान का मतलब हो गया गाड़ी, मोटर गाड़ी। तो शत का मतलब 100, अर्थात 100 मोटर गाड़ी। बाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम। बाष्पयान कहते हैं रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी की माला अर्थात अनेकों रेलगाड़ियाँ ध्वानम वितरन्ति। ध्वानम के लिए दूसरा शब्द नोट करो, ध्वनिम। ध्वानम के लिए दूसरा शब्द ध्वनिम। वितरन्ति, वितरन्ति का मतलब हो गया बांटती हुई, अर्थात ध्वनि करती हुई। कुर्वन्ति, संधावती, धावती, दौड़ती है। तीसरा का शब्द का देखेंगे यानानाम। यान का मतलब सवारी, गाड़ी। यानानाम पंक्तयः हि अनंता, अर्थात गाड़ियों की पंक्तियाँ अनंता, अनंत हैं। कठिनम संसरणम, कठिनम का दूसरा शब्द होगा दुष्करम। कठिनम, दुष्करम। संसरणम का अर्थ हो गया गमनम, संचलनम, चलना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम। अब इस तरह इसका अब व्याकरण देखो, संधि विच्छेद कहाँ कहाँ है। संधि दोनों शब्द मैंने अंडरलाइन करके रखा है बच्चों। पंक्तयः यहाँ विसर्ग संधि है, हय अनंता में आपका यण संधि है, दोनों को मैंने किया है। पर्यावरण, पर्यावरण का है जो यण संधि का उदाहरण है। पंक्तयः ही अनंता, इसमें विसर्ग संधि है और यण संधि है। इसके अलावा एक शब्द और है जो वितरन्ति मैं आपको बताना चाहूँगी। वितरन्ति में बच्चों है ये वी उपसर्ग है, त्रि धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है और इंगी प्रत्यय लगा हुआ है जो स्त्री प्रत्यय है। आपके सिलेबस में है और आपको ये पढ़ना है, इसलिए अभी से आप पहचानते जाइए। इंगी में केवल दीर्घ ई बच जाता है, इसलिए अब देखेंगे हम अन्वय। अन्वय क्या है? सतसकटी यानम, सतसकटी यानम। सतसकटी यानम, 100 सकटी यानम मतलब मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम, कज्जल का अर्थ हुआ काला, मलिनम काला, काजल के सामान मलिन। धूमम, धूम को। मुंचती, छोड़ती है, अर्थात सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के सामान मलिन धुएं को छोड़ती है। बाष्पयान माला, और बाष्पयान रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियों की माला अर्थात अनेकों रेलगाड़ियाँ। ध्वानम वितरन्ति, ध्वानम का मतलब हो गया ध्वनिम। ध्वानम का अर्थ हुआ ध्वनिम, ध्वनि।
ध्वनि आवाज को करती हुई, वितरन्ति बांटती हुई, तो यहाँ बांटना कोई सेंस नहीं है, आवाज को करती हुई, संधावती दौड़ती हैं, यानानाम अनंता पंक्तयः यानों की अनंत पंक्तियाँ ही संसरणम कठिनम, कहते हैं कि यानों की सवारियों की अनंत पंक्तियाँ हैं, इतने सारी गाड़ियाँ हैं कि संसरणम अर्थात संचलनम, संसरणम के लिए दूसरा शब्द होगा संचलनम गमनम, संचलनम गमनम कठिनम अर्थात उसमें संचलन करना, गमन करना अत्यंत कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, हमें शुचि पर्यावरणम अर्थात पवित्र पर्यावरण में ही शरण योग्य है, हमारी शरण स्थली जो है वो पवित्र पर्यावरण ही है। तीसरा देखेंगे, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर् अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखेंगे पहले, वायुमंडलम भृशम, भृशम का अर्थ होता है अधिकम, भृशम का अर्थ क्या हुआ, अधिकम, वर्ड मीनिंग नोट करोगे, अधिकम दूषितम, अधिक दूषित है, दूषितम में दूष धातु अक्त प्रत्यय है, निर्मलम जलम न ही, और निर्मल जल नहीं है, विद्यते क्रिया यहाँ पर मैंने दिया है समझने के लिए, निर्मल जल साफ जल नहीं है, भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ हो गया खाद्य पदार्थम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और जो खाद्य पदार्थ है जिसको हम खाते हैं वो कुत्सित का मतलब बुरा, वस्तु मिश्रितम बुरे वस्तुओं से मिश्रित है, धरातलम समलम जातम, और धरातल जो है वो धरातल पृथ्वी तल, समलम मलेन युक्तम, मल मतलब होता है गंदगी से युक्त है, वही अंतः जगति, वही अंति जगतः शुद्धिकरणम तो करणीयम, कहते हैं संसार के अंदर और बाहर दोनों ही शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, अर्थात संसार को अंदर और बाहर ये दोनों तरफ से शुद्ध होना चाहिए, तभी शुचि पर्यावरणम, तभी यह पर्यावरण शुद्ध होगा और यह शुद्ध पर्यावरण ही हमारे रहने योग्य है। बच्चों इसमें कहीं पे एक संधि विच्छेद है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और उसको मैं लिख रही हूँ यहाँ, वही प्लस अंतः जगति, ये दोनों बच्चों विसर्ग संधि है, वही अंतः और जगति, जगति में आप नोट करोगे जगत शब्द है, नपुंसक लिंग है और सप्तमी एक वचन है, सप्तमी का एक वचन नोट करेंगे, जगति मतलब संसारे, इसके लिए दूसरा शब्द आप लिख सकते हैं संसारे, संसार में। तो इस तरह से हम उम्मीद है कि आपको दोनों श्लोक समझ में आया होगा। धन्यवाद।